लॉलीपॉप। स्टूडेंटों के लिए क्या आया है? लॉलीपॉप, क्योंकि आया है 2024 का चुनाव। नेताओं ने रेलवे बोर्ड को निमंत्रण दिया होगा, रेलवे बोर्ड के कान में फुस किया होगा, जिसके तहत ये वैकेंसी लाई गई है 5696 कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच के काम चल रहा है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रिजल्ट नंबर 1 पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने आया हूं, थंबनेल को देखकर ही लगा होगा कि मुद्दा क्या है, किस पर बात होने वाली है। तो आज हम रेलवे बोर्ड पर बात करने वाला हूं, क्योंकि रेलवे बोर्ड ने जो एलपी की वैकेंसी दी हुई है, असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी दी हुई है, वो भी 5 सालों के बाद लाई है। 5 सालों के बाद लाई है, 5696 लाई है। लाना चाहिए था उसे 56,500 या 56,960, एक जीरो बढ़ा के कम से कम इतनी वैकेंसी तो देनी ही थी। लेकिन लाया कितना है? लॉलीपॉप। स्टूडेंटों के लिए क्या आया है? लॉलीपॉप, क्योंकि आया है 2024 का चुनाव। नेताओं ने रेलवे बोर्ड को निमंत्रण दिया होगा, रेलवे बोर्ड के कान में फुस किया होगा, जिसके तहत ये वैकेंसी लाई गई है 5696। ये क्या है? पिछली बार जब 2018 में वैकेंसी आप लाए थे, तब कितनी थी? 26,502 वैकेंसी दिए थे, एलपी ओनली। तब क्या था, अब क्या है? उस समय 47 लाख स्टूडेंटों ने फॉर्म फिल किया था। उसके बाद से एक भी वैकेंसी एलपी की तो आई ही नहीं। अब की बार कितना होगा? जो 5696 दे दिए हो, क्या मतलब निकलेगा 5696 वाली का? भरेंगे 50 लाख से कम नहीं फॉर्म, वसूली खूब करेगा रेलवे बोर्ड। और क्या कहेगा कि जब फर्स्ट स्टेज CBT 1 दे देंगे, जो क्वालिफाई रहेंगे उनका जो है पेमेंट वापस नहीं किया जाएगा, जो अनक्वालिफाइड हो जाएंगे, नहीं जो क्वालिफाई नहीं होंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं होगा, उनकी जो है फीस क्या होगी, 400 रुपये रिफंड कर दी जाएगी। अरे मतलब क्या है दोस्त रिफंड करने का? फीस से कम कर दो, 200 कर दो, 250 कर दो, क्या जरूरत है 500 करने की? 100 रुपये कर दो। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ छात्रों के साथ ही इनको करना है धोखा। रेलवे बोर्ड का कोई अपना कुछ है नहीं, पूरा सरकारी सिस्टम। सरकार का मतलब कि जो सरकार चाहे वही करे, कभी वैकेंसी देता नहीं, और सरकार के इशारों पे नाच के वैकेंसी दिया है 2024 के चुनाव। पूरा सिस्टम एकदम करप्ट करके रख दिया है। और इतनी वैकेंसी में कितने छात्र भरेंगे फॉर्म ना? तो कम से कम 70 लाख जाएंगे अब की बार। जब 70 लाख एलपी के लिए डालेंगे, और टेक्नीशियन की वैकेंसी कहाँ गई? से ये भी तो आनी चाहिए थी। ये सब खा के बैठ गए कि प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच के काम चल रहा है। स्टूडेंट को सिर्फ मूर्ख, बस मूर्ख बनाया जा रहा है। लेकिन क्या करे बेचारे, 4-5 साल से लगे हैं कि कोई तगड़ी वैकेंसी आएगी। टेक्निकल वाले स्टूडेंट खासकर, जो बीटेक और पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं बेचारे, उनके लिए तो 100, 200, 45, 50 पोस्ट जेई वगैरह कहीं ना कहीं आती है। उसके अलावा तो आती ही नहीं। यही बड़ा मौका रहता है कि आएगी एलपी में भारी भरकम जो है वैकेंसी होगी, और मिलेगा सबको मौका। या तो आरआरबी जेई आ जाए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी देने वाला। जेई की अगर वैकेंसी बात करें तो आरआरबी जेई सबसे ज़्यादा देता है। लेकिन इस तरीके की वैकेंसी की नौटंकी लगा के रख दी है ये लोग। और तो 5 साल बाद लाए हैं, उसके लिए कितने उन्होंने तो अपनी एज को ही गंवा दिया होगा। बाकी जो स्टूडेंट नवयुवक हैं, उनका तो कुछ चांस है। सबके लिए संघर्ष पैदा करके रख दिया। कम से कम 56,000 तो दे देते, 5600 की जगह, तो कुछ लोगों का भला हो जाता, कम से कम नौकरी करते। ऐसा नहीं कि आपके डिपार्ट में एलपी की वैकेंसी खाली नहीं है। जब पिछली बार 26,502 पोस्ट लाए थे, तभी बोल रहे थे कि बहुत वैकेंसियाँ खाली हैं, हो सकता है ये 64,000 तक हो जाए, उसमें लिखा गया था। लेकिन कुछ नहीं होगा, बस वही पे वही चलता रहेगा सिस्टम। पूरा का पूरा सिस्टम को उलझ पुलझ करके सिर्फ छात्रों को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें, यही इस सरकार की नीति है। छप्पन 5600 वैकेंसी में जब
56 लाख मानते हैं, 56 नहीं लाख नहीं, कम से कम 70 लाख तो निकाल ही देंगे, क्योंकि बहुत से छात्र जो है ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निक करके बैठे हैं। पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा वाले तो कम है, सबसे ज़्यादा तो ITI वाले बैठे हैं। जो ITI का स्टूडेंट है वो लगभग जो SSC की तैयारी करता है उसने पूरा का पूरा क्या है, इस पे कब्जा करने की कोशिश, यानी ITI करके बैठा है कि ITI से कोई वैकेंसी आएगी तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। अब एक 5,000 का लालीपॉप थमाए और झुंझुना, 5,000 में क्या होगा 5696 में। एक भी स्टेट के यूपी के लिए भी नहीं है। हर साल कम से कम लाखों बच्चे डिप्लोमा करके निकल जाते हैं यूपी से। मान ली डिप्लोमा करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जॉब करते हैं, वो तो बात अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ उसका कुछ परसेंट तो इलाहाबाद में आके तैयारी करते हैं। उनके लिए क्या होगा कि भैया हम सरकारी वाली जेई की नौकरी करेंगे या LP आएगी तो उसकी करेंगे, सरकारी विभाग में जाएंगे, प्राइवेट में नहीं जाएंगे। तो उनके लिए तो बंटा धार करके बैठे हो। कम से कम कुछ सोचो। मैं रेलवे बोर्ड से सवाल कर रहा हूँ, ये नेता नपाड़ी जो हैं ये सब तो गर्क में ले ही जा रहे हैं। कम से कम रेलवे बोर्ड को सोचना चाहिए था, जो उसके अध्यक्ष हैं उन सबको ये सोचना चाहिए था। और वैकेंसी रिलीज करते समय इतना जब दे रहे थे तो इस पर शर्म करनी चाहिए थी। कितनी दिन बाद, 5 साल पूरा ख़त्म करने के बाद LP की वैकेंसी लाए हो आप, तब दे रहे हो आप 5696 वैकेंसी। इसमें थोड़ी बहुत शर्म करनी चाहिए थी ज़रूर। ये सोचना चाहिए था कि इतनी दिन बाद दे रहे हैं। अगर इतनी वैकेंसी देना था तो कम से कम 2-3 बार दे ही थी। कुछ लोग तो हो जाते सिलेक्ट, कुछ लोग रह जाते। तो उन्हें ये संतुष्टि रहती चलो यार 2-3 एग्जाम तो दे दिए हैं, हमने तो संघर्ष किया है, कुछ ना कुछ तो मिला। जो जिसको मिला, मुझे नहीं मिला या किसी और को नहीं मिला, उन सब पे सोचना होता। लेकिन बस बेड़ा गर्क करके बैठ जा रहे हैं। छात्र करे तो करे क्या, संघर्ष करेगा, तैयारी करेगा जो भी छात्र है, लेकिन अब मेरिट वही होगी। फिर मेरिट की बात अलग होगी, क्योंकि पिछली बार जब 26,502 थी तब पड़े थे 47 लाख फॉर्म, अब की बार तो पड़ेंगे 70 लाख। वैकेंसी कम है क्या हुआ, लेकिन इतनी देर बाद आई है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे ला दिए हो, उसके बाद स्टूडेंट इतना बैठा है तैयारी करके, पढ़ के तो करेगा क्या। फॉर्म तो अप्लाई करेगा ही, एग्जाम भी देगा, जब मेरिट जाएगी हाई उससे छटेगा, फिर आप लोग लाओगे लॉलीपॉप। नहीं तो कुछ और सिस्टम होगा, कुछ और सोच के बैठे होंगे आप लोग। ऐसा नहीं कि डिपार्टमेंट में वैकेंसियाँ इतनी ही खाली थी। बाकी इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो, अपनी राय रेलवे बोर्ड तक जरूर पहुंचाओ, ताकि वैकेंसी में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो, वैकेंसी बढ़े, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हों। जय हिंद।